हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में साइंस के कुछ वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर एक एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप वीडियो देख लेते हैं, यहाँ पर लगभग 100 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन आपको यहीं पर याद हो जाएंगे। याद करने की कोई गरज नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन हम बताते हैं तो उसके बदले में जितने रिलेटेड उसके बदले में जितने क्वेश्चन होते हैं सब मैं बताता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन है कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। CnH2n होता है। कौन सा ऑप्शन है? तो सी हो जाएगा। अच्छा, एल्किन पूछेगा तो ठीक है। एल्काइन पूछ दिया तो क्या हो जाएगा? तो CnH2n-2 होता है। एल्काइन, एल्काइन क्या होता है? एल्काइन क्या होता है? एल्काइन, एल्काइन का -2 होगा। ठीक है। अच्छा, एल्केन पूछ दिया तो क्या हो गया? CnH2n+1 होता है। सॉरी, +2 होता है। ठीक है, एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो एल्केन ये क्या हो गया? ये हो गया एल्काइन का। ये एल्काइन का सूत्र हो गया। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है। एल्काइन हो गया, ठीक है, इन हो गया, ये क्या हो गया? एल्केन हो गया, एल्किन हो गया, ठीक है, एल्किन हो गया ये, ठीक है, एल्किन ये हो गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे एल्केन, एल्केन, एल्केन बोलेंगे। ठीक है, इसको एल्केन बोल देंगे। तो एल्काइन, अल्केन, उसके बाद में तो एल्कीन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा एल्कीन। स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा, बाद में याद कर लीजिएगा। ये तो याद यहीं पे हो जाएगा। पानी से भरे गिलास, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। माने एगो पानी है, इस गिलास है, उस पर क्या है? पानी है उसमें। ठीक है, पानी, उसमें उसमें बर्फ का एक टुकड़ा रख दिया गया। क्या हुआ? एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया गया तो तैर रहा है। फिर उसके बाद टुकड़े के पूरा पिघल जाता है, टुकड़ा पूरा पिघल जाता है। ये जो टुकड़ा है पूरा पानी में पिघल गया। तो पानी का गिलास के तल क्या होगा? देखिए क्या होता है ना, ये पानी अगर पानी अगर क्या होता है, जाता है ना ये थी में गिलास में, अगर गिलास में पानी भर दिया है और उसमें बर्फ़ डालेंगे ना तो इधर ठंडा होगा ना तो नीचे क्या होगा? लीक करेगा, हल्का लीक करेगा। हल्का क्या होगा? लीक करेगा। ठीक है, नीचे क्या होगा? हल्का पानी देगा। आप देखिएगा ना, कितना अगर गिलास को अगर उसको कपड़ा से उसको अच्छे से साफ कर दीजिएगा, फिर भी उसको टेबल पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा? अपने आप पानी आ जाएगा, तो वो लीक करेगा। तो ये ठंडा के कारण होता है। क्यों होता है? जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे लीक करते जाएगा। तो बताइए, पानी अगर मान लीजिए 1 लीटर है, पानी अगर 1 लीटर है, उसमें बर्फ़ छोटा सा टुकड़ा डाले तो क्या हो जाएगा? बर्फ़ का टुकड़ा तो पिघलने लगेगा। अब इधर जितना का बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा उतना ही टुकड़ा इधर क्या हो जाएगा? उतना ही पानी इधर बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर न ही इसका मतलब आयतन बढ़ेगा, न ही घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? अपरिवर्तित रहेगा। और उसके बाद में क्या होता है, जब पानी में बर्फ़ तैरता है तो 1/10 भाग रहता है। कौन सा भाग? 1/10 भाग होता है। ठीक है, तो आयतन क्या होता है? 1/10 भाग होता है पानी के ऊपर आयतन। ठीक है, पानी के ऊपर आयतन 1/10 भाग होता है। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये आ गया। बोल रहा है आँख की रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। देखिए आँख क्या होता है कि अब से एक चीज़ थोड़ा सा हम इसका एग्जांपल देते हैं और थोड़ा समझ ले। ये मनुष्य का आँख होता है, ठीक है, रेटिना अंदर होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, रेटिना यहाँ पे होता है। ये मनुष्य क्या करता है कि इतना इसका गोलाई काला वाला भाग इतना रहता है। यहाँ से अगर कोई प्रतिबिंब, यहाँ पर कोई प्रतिबिंब खड़ा होता है, जैसे यहाँ से देखेगा तो ये ऐसे जाएगा प्रतिबिंब की कहीं, फिर ऐसे जाएगा। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ये हम तो सब कोई सुने हुए हैं, जानते भी हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, रेटिना पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए एक काम कीजिए, यहाँ से जब यदि निकट दृष्टि दोष होगा तो यहाँ पर सिकुड़ जाएगा, प्रतिबिंब क्या बनाएगा, और फिर फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बड़ा बनाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब बड़ा बनाएगा। यदि 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 ये क्या होगा? उत्तल होगा। यदि ये क्या होगा? दीर्घ दृष्टि दोष होगा तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या हो जाएगा?
फोकस से बड़ा बनाएगा तो यहाँ पर आकर बड़ा बनाएगा। नहीं समझे? चलिए हम समझाते हैं। यदि निकट दृष्टि दोष होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा बनेगा। क्या? प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और मान लीजिए प्रतिबिंब 1 बित्ता का है तो क बित्ता का बनेगा? 2 बित्ता का बनेगा, 3 बित्ता का बनेगा, जितना बड़ा रहता है। यदि ये क्या होगा कि दीर्घ दृष्टि दोष रहेगा, प्रतिबिंब 1 बित्ता का है तो आते आते हाफ बित्ता हो जाएगा, आधा बित्ता हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह होता है। तो क्या बोल रहा है उसके बाद में बोल रहा है कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है किसके समानुपाती होता है? तो आकार के समानुपाती होता है। ठीक है, आकार जितना बड़ा रहेगा, आकार बढ़ेगा तो रेटिना पर प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, आकार बढ़ घटेगा तो रेटिना का प्रतिबिंब भी घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये आगे आते हैं तो आगे बोलता है अनुदैर्ध्य तरंग। क्या? अनुदैर्ध्य तरंग। तो अच्छा, ये इसमें कुछ क्वेश्चन ये हर एक साल पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है कि निकट दृष्टि दोष की क्या होता है? 25 cm होता है। स्पष्ट दृष्टि कितनी होती है? 25 cm होता है। दूर का क्या होता है? अनंत होता है। दूर का अनंत होता है। दूर का अनंत होता है। क्या होता है? दूर का अनंत होता है। निकट का क्या होता है? 25 cm। दूर का क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए, हमेशा पूछता है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस की क्षमता पी से सूचित किया जाता है, इसका 1/f होता है। क्या होता है? लेंस की क्षमता 1/f होता है। ये सब याद करना पड़ता है। और उसके बाद में क्या हो गया? लेंस की क्षमता 1/f हो गया। फिर उसके बाद लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है? डायप्टर। क्या हो गया? डायप्टर। डायप्टर। डायप्टर क्या? डायप्टर डी से सूचित करते हैं। ठीक है, इसे डी से सूचित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बोल रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में बीच सॉरी विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व एवं दाब समान अवस्था की तुलना में होता है। ठीक है, क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। जैसे अनुदैर्ध्य तरंग। अच्छा चलिए आप बताइए, अनुदैर्ध्य तरंग में कौन सा होती है? अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य में अनुप्रस्थ होती है कि अनुदैर्ध्य होती है? अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुदैर्ध्य एक तरंग है जो क्या होता है? कम होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, इसीलिए नहीं बता रहा है। ठीक है, लाल हरा को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? पीला बनता है। ठीक है, पीला बनता है। और इसको बताते हैं, देखिए प्राथमिक रंग कब होता है? प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग 3 होता है, लाल, हरा, नीला। नीला प्राथमिक रंग 3 होता है, लाल, हरा, नीला। उसके बाद में प्राथमिक रंग 3 हो गया तो ये लाल हरा के मिलने से क्या बनता है? पीला बनता है। ठीक है, उसके बाद में पूछ रहा है कि द्वितीय रंग, तो द्वितीय रंग 3 हो गया। ठीक है, वो भी 3 होता है। द्वितीय को रंग कब होता है? द्वितीय द्वितीय रंग कब होता है? 3 गो। कौन कौन? तो एक होता है एक होता है, क्या होता है? तो एक हो गया मैजेंटा। क्या होता है? मैजेंटा। मैजेंटा, पीला, पीकॉक। पीकॉक मतलब क्या होता है? मोर। ये पीकॉक बता रहा है। पीकॉक का मतलब क्या होता है? ये जो होता है ना मोर के कलर का। ठीक है, मोर का कलर का जो होता है वही होता है पीकॉक। तो द्वितीय रंग 3 को होता है, मैजेंटा, पीला, पीकॉक। और प्राथमिक रंग क्या को होता है? 3 वो भी होता है, लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। तो ये ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर वही क्वेश्चन, लाल, हरा, नीला के मिलने से क्या हुआ? तो पीला हो गया। बता दिया लाल, हरा, नीला तीनों क्या होता है? ये तीनों होता है प्राथमिक रंग, मैजेंटा, उसके बाद में पीकॉक। पीकॉक, उसके बाद में पीला, तीनों द्वितीय रंग होता है। जर्मेनियम क्रिस्टल अबंध होता है। जर्मेनियम क्रिस्टल अबंध होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? संयोजी। संयोजी। जर्मेनियम क्रिस्टल अबंध होता है। कैसा अबंध होता है? संयोजी अबंध होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए।
परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है, क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य। ताप का ऐसे मात्रा क्या होता है बताते चलिए? केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है। इसे क्या चीज़ से सूचित करते हैं? केल्विन को क्या चीज़ से किस सूचित करते हैं? तो परम शून्य को क्या किस चीज़ से? तो इसको भी किस से सूचित करते हैं, ठीक है। तो परम शून्य जहाँ पर देगा तहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है, शून्य हो जाएगा। उसके बाद में ये इसमें एक मतलब ये हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ मिलेंगे। अब कैथोड किरणें, कैथोड किरणें है। कैथोड किरणें क्या है बताइए इसका क्वेश्चन? तो इसका क्वेश्चन क्या है? कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की धारा है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की धारा है। कैथोड किरणें क्या है? इलेक्ट्रॉन की धारा है। इलेक्ट्रॉन की धारा है। तो आप कैथोड किरणें ये सीधी रेखा में चलती है। कैसी रेखा में? कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है, सीधी में चलती है, ठीक है। आगे बढ़िए। मानव शरीर का पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे का अनुक्रमिक रहता है। कहाँ रहता है? तो मानव शरीर में पाचन अंग का ग्रसनली में क्या होता है? ग्रसनली में। पाचन एवं श्वसन अंग एक दो अतिक्रमणिक होता है ग्रसन में, ठीक है। भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है, ठीक है। उसके बाद में बहुत इसमें बात है, पित्त का स्राव कहाँ से होता है? पित्त का स्राव कहाँ से एक होता है? यकृत से होता है। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है। आगे बढ़े। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत होता है। यकृत का मतलब क्या हो? लीवर हो गया, जो 2 किलो से 2.5 किलो होता है, ठीक है। यकृत का मतलब लीवर हो गया, जो 2 किलो से 2.5 किलो होता है, ठीक है। भोजन इसका इसका भी एक दो का काम होता है, वो इस समय नहीं बताएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाना है, छोटा वीडियो। आमाशय में भोजन के पश्चात मिलता है, क्या होता है? जठर रस। क्या होता है? जठर रस। आगे बढ़िए। ये आमाशय जो होता है, आमाशय में भोजन के बाद क्या होता है? जठर रस मिलता है। आमाशय में भोजन कितने अच्छा अब बताइए, आमाशय में भोजन कितने घंटे तक पचता है? आमाशय में भोजन कितने घंटे तक पचता है? 4 घंटा। क घंटा? 4 घंटा। या मैंने ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है? अम्लीय द्रव होता है। क्या होता है? अम्लीय द्रव। पूछेगा आमाशय में क्या होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। दूध, मांस, अंडा, अंडा मछली, यकृत निम्नलिखित में से का विटामिन डी का, किसका? विटामिन डी का। विटामिन डी किसका होता है? विटामिन डी का। देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिक्टेस होता है। क्या होता है? रिक्टेस। जिसको और हड्डी की बीमारी इसी में होता है, ठीक है। हड्डी की बीमारी पराबैंगनी किरण को दूर कौन करता है? यही करता है, ठीक है। उसके बाद में इसका 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 जानते हैं रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम, ठीक है, कैल्सिस बता रहे ए यार हट, कैल्सिस, कैल्सिस, ठीक है। कैल्सिस फेरल, फेरल, कैल्सिस फेरल क्या होता है? कैल्सी फेरल, ठीक है। आगे बढ़िए। सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्ता कौन सा है? ओ भाई कवक। ये कवक में मशरूम सुने हैं? मशरूम, मशरूम को खाया जाता है, जो उजला उजला होता है, आप देखे होंगे। कोई कहता है इसको खाया जाता है तो आप कहते हैं बैग कि इसको नहीं खाया जाता है, वही है मशरूम। छोटा एगो बड़ा जमता है, एगो छोटा जमता है, वही है। डीएनए की संरचना किसने दिया था? तो वास्टन और गिर्ग ने। डीएनए की संरचना क्या है? डीएनए तथा आरएनए। विटामिन ई की कमी से कौन सा स्रोत होता है? तो अंकुरित विटामिन ई जो होता है तो उसमें अंकुरित अनाज खाया जाता है। क्या खाया जाता है? दूर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, विटामिन ई का क्या रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। उसके बाद में विटामिन ए का हो गया। विटामिन बी का, बी 1 का बताइए, बी 1 का थायमीन। क्या होता है? थायमीन। विटामिन बी 2 का राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन याद करना होता है, ये लूसेंट में मिलेगा सभी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है? COL Cl2। ब्लीचिंग पाउडर का यही होता है,
कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। आगे बढ़िए। प्रकाश किरण पुंज अत्यंत दिशिक होता है, लेजर में क्या होता है, लेजर में होता है, क्या होता है, लेजर में होता है, लेजर में होता है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में किस कौन सा युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो कॉकरोच तथा सिल्वर फिश। कॉकरोच तथा सिल्वर फिश में क्या होता है, खुला संचरण तंत्र पाया जाता है, खुला संचरण तंत्र पाया जाता है। अच्छा, इसके बाद क्रॉस, क्रॉस पॉलीमर का उदाहरण है, कौन है, क्रॉस पॉलीमर का क्या होता है, उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा पॉलीथीन, क्या होता है, पॉलीथीन हो जाएगा। आगे बढ़िए। आगे बढ़ते जाना है जब तक के लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। माइक्रोकोन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है, तो रेपिरेशन, ठीक है, रेपिरेशन, माइक्रोकोन्ड्रिया रेपिरेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक है, तो वायुमंडलीय प्रदूषक क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल में उपस्थित होता है, ठीक है, CO2, ऑक्सीजन में होता है, नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, ये क्या होता है कि ये वायुमंडल में प्रदूषक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम, हड्डी का नाम सुनते हैं कैल्शियम, विटामिन डी। हड्डी में क्या होता है, विटामिन, हड्डी में मजबूत होता है विटामिन डी के कारण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। संप्रदाय मैदान है, संप्रदाय मैदान है, ये भूगोल से क्वेश्चन आ गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, नदी से हो जाएगा। संप्रदाय मैदान है, नदी से। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, चुंबकीय क्षेत्र। यदि 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 अगर गतिशील आवेश होगा तो गति करता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा। यदि वो स्थिर रहता है, स्थिर रहता है तो उसमें विद्युतीय क्षेत्र होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस यहीं तक रह गया। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, का हमको उम्मीद है कि अभी थोड़ी कठिनाइयाँ आ सकती है बोलने में, या फिर कुछ टॉपिक बताने में, या फिर टाइमिंग नहीं लेने पे, टाइमिंग नहीं बोलते होंगे। और अभी बहुत हमको सुधार करना है, नया नया में यूट्यूब चैनल है, और धीरे धीरे हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो मेरा चैनल वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और बताएं कि कैसा लगा मेरे वीडियो। तब तक के यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।